पीआईएल का सब्जेक्ट मैटर नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि ये पिटीशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मीडिया के लिए फाइल किया गया है और चूंकि जो पिटिशनर है उसका कोई लोकस नहीं है और पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए कोर्ट से गुजारिश की कि ये पिटीशन खारिज की जाए। उच्चतम न्यायालय में आज एक अहम सुनवाई हुई जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। आइए जानते हैं इस मामले में क्या फैसला आया और इसके क्या राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आने की संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है जिसमें केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। हमें ये सब कैसे देखना चाहिए? यदि एलजी चाहे तो वो कार्रवाई करे। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, पीठ ने यह भी इंगित किया है कि याचिकाकर्ता कांति भाटी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता नहीं थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि केजरीवाल जो दिल्ली शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में थे, संविधान के अनुच्छेद 239 A4, 167 B और C के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों को और कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं, इसीलिए वो अब मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री तक पहुंच न होने के कारण दिल्ली के उपराज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 167 C के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से रोका जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा ये मामला कई घटनाओं, व्यक्तियों और प्रभावों और एक लंबे इतिहास से जुड़ा हुआ है। साल 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली शराब नीति मामले में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की, जिसके बाद अगस्त 2022 में सीबीआई ने केजरीवाल के करीबी सहयोगी विजय नायर को गिरफ्तार किया, जो दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित रूप से शामिल थे। वहीं सितंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया और नवंबर 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पद से हटाने का प्रयास कोई नई बात नहीं है। अतीत में भी ऐसे कई प्रयास किए गए हैं लेकिन असफल रहे हैं। ऐसे में उच्चतम न्यायालय का केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। ये इस बात का संकेत देता है कि न्यायालय चुनी हुई सरकारों में हस्तक्षेप करने से हिचकिचाता है, भले ही उनके खिलाफ आरोप हों। हालांकि ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने मामले की गुणवत्ता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली शराब नीति मामले की जांच और मुकदमा जारी रहेगा। इस मामले का दिल्ली की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। यदि केजरीवाल को दोषी ठहराया जाता है तो इससे आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है और दिल्ली में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने वाली मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस मामले का दिल्ली की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है और दिल्ली शराब नीति मामले की जांच और मुकदमा जारी रहने की भी संभावना है। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।